बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिक्स सेमेस्टर लेक्चर नंबर 18 इकोनोमेट्रिक्स चैप्टर 6 टॉपिक नंबर 6.3 today lecture regression on standard standard variables now what is mean standard। आप किसी चीज़ के साथ लिंक करते हो एक वेरिएबल को, लाइक ये इस स्टैंडर्ड के साथ कनेक्ट किया किसी भी आप, लाइक स्टैंडर्ड ए, स्टैंडर्ड बी, स्टैंडर्ड सी, आप स्टैंडर्ड उसके साथ कनेक्ट करते हो। लेकिन इधर जो स्टैंडर्ड है उसकी फिर क्या जो हमने प्रीवियस इंटरप्रिटेशन की, किस चीज़ की इंटरप्रिटेशन जो हमने 6.2 में पढ़ा, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट। जो हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट थे उनकी हमने जो इंटरप्रिटेशन की तो बाय डिफरेंट वे की, बाय डॉलर फॉर्म में की, बिलियन में की, मिलियन में की, इस तरह हमने वो की कि इतने मिलियन अगर इसमें इंक्रीज़ आ जाए तो इतना मिलियन चेंज ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा। ये क्या हमने इन द उसमें पढ़ा इन प्रीवियस लेक्चर। नाउ अब क्या स्टैंडर्ड किसको कहते हैं, व्हाट इज़ मीन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि आप क्या एक वेरिएबल बनाते हैं, लाइक वाई आई स्टार है, इसको किस तरह बना सकते हैं हम स्टैंडर्ड। ये अब स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म शो बाय वाई आई स्टार। ये क्या स्टैंडर्ड वेरिएबल है, एस वी है। अब स्टैंडर्ड वेरिएबल हमारे पास क्या बता रहा है कि वो वेरिएबल उसकी हर वाई आई माइनस y bar mean of that variable divided by deviation of that variable। अब deviation क्या, standard deviation of that variable। ये क्या हमारे पास standard form है एक variable का। अब standard form of y क्या है, yi minus y bar mean of that variable, like y bar mean of that variable and क्या स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ दैट वेरिएबल। हमारे पास ये क्या आया, ये वाई आया, ये हमारे पास इसको रिग्रेसेंट वेरिएबल भी कहा जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहा जाता है। इसी तरह एक्स आई स्टार ये किस तरह बनेगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एक्स। अब ये क्या है, हमारे पास आया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द एक्स वेरिएबल। अब इसको इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, ये क्या, ये इनको स्टैंडर्ड वेरिएबल कहा जाता है। इसके बाद क्या इसमें एक वो है ख़ास बात क्या है, इनकी जो मीन की वैल्यू है, मीन की वैल्यू आएगी ऑफ एक्स, मीन की वैल्यू एक्स की हो या उसकी वो क्या आएगी, ज़ीरो आएगी, ज़ीरो आएगी इज इक्वल टू ज़ीरो। इज इक्वल टू ज़ीरो, साथ में द मीन की वैल्यू ज़ीरो एंड स्टैंडर्ड जो डिविएशन है, स्टैंडर्ड डिविएशन किस चीज़ के बराबर होगा, वो 1 के बराबर हर हमेशा। इसको इन्होंने प्रूफ किया हुआ है अपेंडिक्स 6.A और 6.2 में, अपेंडिक्स ए 6A2 में 6 और क्या ये प्रोसेस करता क्या है, ये हम एक चीज़ को जो प्रीवियस में हमने लाइक बिलियन मिलियन ये पता नहीं हो किसी को, तो उसको लोगों को
इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करना, एक डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर एग्ज़ाम्पल डिपेंडेंट वेरिएबल y आपके मिलियन में है, x बिलियन में है, y x मिलियन में है, तो इसको इंटरप्रेट करना कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। या दोनों सेम में हो तो सेम में ना हो देन कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। इसकी वजह से हम फिर स्टैंडर्ड वेरिएबल लेते हैं कि हाँ अब इसकी फिर जो इंटरप्रिटेशन है वो बाय वेरिएट रिग्रेशन स्टैंडर्ड किस चीज़ को इस अब ये क्या हमारे पास जो कि फिर स्टैंडर्ड बन जाता है इसी वेरिएबल का, जो आप वेरिएबल अब इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल वाई आई दो मॉडल लिए गए, बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई इंटू एरर टर्म, और सेकंड ये तो इसमें कोफिशिएंट है एक वाई आई स्टेरिक बीटा 2 स्टेरिक एक्स आई इंटू यू आई। लेकिन ये क्या, ये स्टेरिक, तो हमारे पास ये क्या जिसमें बीटा कोफिशिएंट एक ये है एक ये भी स्टेरिक, अगर आप स्टेरिक उसका प्रोसेस करते हैं डेविएटेड फॉर्म, तो इनको इंटरप्रेट करना, इनका इंटरप्रिटेशन मेथड क्या है कि आप इसको इंटरप्रेट करना। इसमें जो हमारे पास ये बीटा स्टेरिक 1 बीटा स्टेरिक 2 ये क्या है, ये भी इनको कोफिशिएंट कहा जाता है, लेकिन ये कौन सा कोफिशिएंट है, ये स्टैंडर्डाइज्ड कोफिशिएंट है ऑफ दैट स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल के, तो इसकी वजह से हाँ अब इसमें ये क्या है, ये हमारे पास जो ओरिजिन से क्रॉस करता है पास करता है, क्योंकि इसमें बीटा 1 नहीं है, तो इट्स मीन के हमारे पास ये कौन सा, ये ओरिजिन वाला प्रोसेस है, ये पैराग्राफ में लिखा गया है इनको इन्होंने। अब सेकंड थिंग क्या, द इंटरप्रिटेशन, इस चीज़ इन कोफिशिएंट को हम इंटरप्रेट किस तरह करेंगे, ये कोफिशिएंट जो आपने स्टैंडर्डाइज किए हैं इनको हम इंटरप्रेट किस तरह करेंगे, बाय इंटरप्रिटेशन इनकी क्या है। अगर आप इंटरप्रेट करते हो किस चीज़ को, अगर आपका रिग्रेसर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज़ करता हो किस चीज़ पे, इंक्रीज़ करता हो बाय 1 स्टैंडर्ड डिविएशन। क्यों, अब आपने स्टैंडर्ड कर दिया, स्टैंडर्ड डिविएशन के मुताबिक अगर 1 यूनिट से ये इंक्रीज़ करता है, 1 स्टैंडर्ड इंक्रीज़ करता है, इसी तरह फिर क्या जो बीटा स्टेरिक 2 वो इंक्रीज़ करेगा, क्या इंक्रीज़ करेगा इन द फॉर्म ऑफ किस चीज़ में, इन द रिग्रेसेंट या आपके रिग्रेसेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में इंक्रीज़ करेगा बाय बीटा 1 स्टैंडर्ड। अगर इन अब इसको इंडिपेंडेंट में 1 यूनिट स्टैंडर्ड चेंज आ जाए चेंज इन 1 यूनिट स्टैंडर्ड डिविएशन, then बीटा स्टार 2 बीटा स्टार इंक्रीज आएगा किस चीज़ में, इन द डिपेंडेंट और रिग्रेसेंट वेरिएबल में। अब वो रिग्रेसर बीटा क्या है, वो बीटा क्या होगा, बीटा 2 क्या होगा, बीटा 2 स्टैंडर्ड डिविएशन यूनिट, उसी स्टैंडर्ड डिविएशन यूनिट के मुताबिक इंक्रीज़ आएगा किस चीज़ में, डिपेंडेंट वेरिएबल में। तो ये क्या, ये इसकी इंटरप्रिटेशन इन्होंने डिस्कस किया हुआ है। फिर इन्होंने वही डेटा लिया हुआ है, डेटा क्या है हमारे पास, तो उस डेटा को इन्होंने इंटरप्रेट किया हुआ है। अब इंटरप्रिटेशन में क्या पॉइंट है कि जो हमारे पास कोफिशिएंट, कौन सा कोफिशिएंट, इंटरसेप्ट टर्म है, तो उसका आर स्क्वायर लाजमी होगा, क्योंकि ये डिवाइडेड फॉर्म हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जिसका इंटरसेप्ट नहीं होगा देन
उसका आर स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि ये डिविएटेड फॉर्म अचीव नहीं कर सकते। अब इसमें क्या इन्होंने डिस्कस किया हुआ है 6.36 क्या है, वो सिचुएशन है जिसमें इंटरसेप्ट मौजूद है इक्वेशन में, और जिसमें इंटरसेप्ट मौजूद नहीं है वो कौन सा 6.35, उसमें इंटरसेप्ट मौजूद नहीं है, दैन आर स्क्वायर हमारे पास नहीं होगा, सिर्फ इनकी वैल्यू गिवन है। अब वैल्यू क्या है, वैल्यू अब इसको इंटरप्रेट करना, हाउ टू इंटरप्रेट द, अब अगर इंक्रीज क्या आया, ये हमारे पास दिस सिचुएशन, ये सिचुएशन है हमारे पास कि अगर 1 यूनिट क्या 1 यूनिट चेंज आया, 1 यूनिट स्टैंडर्ड डिवीएशन चेंज आया किस चीज़ में, जीडीपी में, जीडीपी में 1 यूनिट स्टैंडर्ड डिवीएशन चेंज आया, देन करस्पॉन्डिंग जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंक्रीज़ बाय कितना होगा, अगर इंक्रीज़ आया 1 यूनिट स्टैंडर्ड डिवीएशन, देन इसमें इंक्रीज़ आएगा 25% से, ये इंक्रीज़ होगा 25% से। ये क्या, ये स्टैंडर्डाइज है। अगर अब इसी तरह द सेकंड वन, इसमें भी यही है, द सेकंड वन इंटरसेप्ट है ही नहीं, इसमें आर स्क्वायर होगा, ये डिस्कस करना पड़ेगा। लेकिन द सेकंड वन इसमें क्या, अगर ऑन एवरेज 1 यूनिट से इंक्रीज़ होता है क्या, जी डी पी, देन हमारे पास ये कितने यूनिट इंक्रीज़ होगा, 0.98 स्टैंडर्ड डिविएशन, और वो इंक्रीज़ होगा GDPI, ये इंक्रीज़ होगा 0.9822 के साथ। तो ये क्या, ये इंटरप्रिटेशन मेथड है। अब इनमें इंटरप्रिटेशन मेथड में क्या है कि आपको फिर इसका फ़ायदा क्या है, इसका ये फ़ायदा है कि आपको ज़रूरत नहीं है किस चीज़ का, कि आपको पता हो कि यूनिट क्या है, डॉलर है, परसेंटेज है, कौन सा फॉर्म है, देन आप सिर्फ वही डिस्कस करेंगे कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट डॉलर है, करंट डॉलर है, देन इनकी ज़रूरत नहीं होगी। आप फिर स्टैंडर्ड के साथ बात करेंगे कि स्टैंडर्ड डिविएशन ये। अब फिर इस बेस पे क्या ये टॉपिक डिस्कस किया गया है, इसी को इन्होंने कहा है कि ये 2 वेरिएबल है, तो इसके साथ ये अगर मोर वेरिएबल होगा, ये हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। ये 1 वेरिएबल 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर 1 से ज़्यादा होगा दैन इस टॉपिक को 7 चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उसमें हम कोएफिशिएंट, स्टैंडर्डाइज्ड रिग्रेशन, लार्जर नंबर देन द रिग्रेशन अपीयर इन मॉडल, जो रिग्रेसर अपीयर होते हैं, देन हम इसको डिस्कस करेंगे इन 7 चैप्टर इंशाल्लाह। नेक्स्ट 2 चैप्टर में भी ये डिस्कस होगा 7 एंड 8 में। इसके बाद क्या टॉपिक 6.4 क्या है, फंक्शनल फॉर्म्स ऑफ रिग्रेशन मॉडल, जो हमने प्रीवियस पढ़े हैं वो कौन से पढ़े थे, चैप्टर 2 में हमने लीनियर मॉडल पढ़ा था, लीनियर इन वेरिएबल, लीनियर इन पैरामीटर, लेकिन पैरामीटर में मस्ट लीनियर हो, ये हमने पहले से पढ़ा था। अब क्या पैरामीटर में लीनियर हो, लेकिन मे नॉट, ज़रूरी नहीं है कि लीनियर हो इन द वेरिएबल, लीनियर हो इन द वेरिएबल्स। अगर वेरिएबल्स में लीनियर नहीं है, इस सेक्शन के थ्रू हम फिर क्या करते हैं कि नॉन लीनियर वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, या किस चीज़ को
लेकिन लीनियर होगा पैरामीटर में, लाजमी है कि ये लीनियर हो, क्या लीनियर इन पैरामीटर हो। बट अगर लीनियर ना हो किस चीज़ में, वेरिएबल में, हम इसको क्या करेंगे, उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे किस चीज़ में, उन वेरिएबल को अपने सूटेबल उसमें के लीनियर बना लें या नॉन लीनियर पे ही रिग्रेस कर लें। लेकिन हमारे पास लाजमी है कि पैरामीटर क्या हो, लीनियर हो। अब क्या 4 टाइप्स मॉडल हैं। द फर्स्ट वन द लॉग लीनियर मॉडल, लॉग लीनियर मॉडल है हमारे पास, मॉडल है सेमी लॉग है, सेकंड सेमी लॉग है मॉडल है, सेकंड थर्ड क्या है, रेसिप्रोकल मॉडल, और इस द लास्ट वन फोर्थ वन द लॉगरिथमिक रेसिप्रोकल मॉडल। तो ये मॉडल हैं, किसी भी मॉडल को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो लीनियर बाय डिफरेंट वे, उसका रेसिप्रोकल लेना, इसका सेमी लॉग लेना, उसका लॉग लीनियर लेना, लॉग से फ़ौरन वो लीनियर हो जाता है मॉडल। देन क्या हमारे पास सिचुएशन, हमें ज़रूरत क्या है, लीनियर किस चीज़ को करना चाहिए, बीटा 1 बीटा 2 मीन कोफिशिएंट्स पैरामीटर्स। अब कोफिशिएंट पैरामीटर को लीनियर बनाने के लिए हम लॉग अप्लाई करेंगे या सेमी लॉग मॉडल अप्लाई करेंगे या रेसिप्रोकल अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास डिफरेंट मॉडल हैं। अब इसके बाद फिर इनको वन बाय वन हाउ टू मेजर इलास्टिसिटी, या हम ये मॉडल कब यूज़ करते हैं, तो इनको डिस्कस किया गया इन 6.5। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।